एक्चुअली मैम कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैम आया नहीं. Okay, Suniksha. So let's start. Our first section is knowledge section. Under knowledge section, we have fill-ups. First fill-up is first term of ratio is called Ma'am, I know the dash. answer. I will ask. Ma'am, I will ask one by one. So don't do like this. Just wait. Knowledge section. नॉलेज सेक्शन में है हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट के अंडर फर्स्ट फिलअप. यस दीपाली, टेल मी इट्स आंसर विथ स्पेलिंग्स. Antecedent. स्पेलिंग्स एंटीसीडेंट. यस. Antecedent. ए. ANCIDENT. नो. चेक इट स्पेलिंग्स. antecedent, antecedent, dent, antecedent, right? And second term of ratio is called Yashveer. Yashveer. CON. Yes. SEQUENT. Consequent. Consequent. Yes, I have written spellings of antecedent and consequent, right? Note it down. Done? Yes, ma'am. Jashan, Ranjit, Anshul, Yes, ma'am. Chirag, Aryan. Okay, good. Second is Vaibhav. Yes, ma'am. Where is Vaibhav? Yes, ma'am. Next, second fill-up. Comparison by division is called dash. Only Vaibhav will tell. Only Vaibhav will tell. Ratio. 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 Yes. Note it down. Ratio. Now move to B part. It's mental maths. First is to find less quantity we dash and to find more quantity we multiply. इसको मैंने change कर दिया है. Clear? First option is add, second option is subtract, and third option is divide. Jhalak will tell. Jhalak. Where is Ma'am, can you repeat the question? Yes, first point is to find less quantity we dash and to find more quantity we multiply. कि जब हमने less quantity find करनी है तो हम क्या करते हैं, लेकिन जब हमने ज्यादा quantity calculate करनी है तो multiply करते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन है add, subtract and divide. Which one is correct option? Yes, Jhalak. No reply. Aryan. Aryan. Am I? Tell me its answer. I know. Aryan will tell. Yes. Tell me its answer. फर्स्ट फिलअप में, फर्स्ट मेंटल मैथ्स में क्या आएगा फर्स्ट पॉइंट में? यस. यस, टेल मी. डिवाइड. सो जब हमने कम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो डिवाइड करते हैं, जब ज्यादा क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स सी कि जैसे एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ वन पेन. एक पेन की कॉस्ट है ₹10. फाइन. तो आगे मैं स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ. कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, 10 into 6. तो ज्यादा कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कम करनी है तो डिवाइड. सो इट्स आंसर इज डिवाइड. DIVIDE. मीन्स ऑप्शन नंबर सी. सी आपका ऑप्शन होगा, उसको आप टिक करिए जहां डिवाइड लिखा हुआ है. फर्स्ट का आंसर सी पार्ट. डन. नाउ इट्स सेकंड पार्ट. One equivalent ratio of 3:4 is. We have three options. Ranjit will tell. Ranjit Singh.
रंजीत सिंह, मैम यस, ट्राई टू डू इट। मैंने आपको वीडियो में भी सब एक्सप्लेन किया था, एक एक पार्ट, तो यू शुड नो। डू यू नो? आई नो नो बच्चे वेट करिए। I रंजीत know. सिंह, डू यू नो? वेरी गुड। नेक्स्ट अंशुल मेहरा। अंशुल, यस मैम टेल मी इट्स आंसर कि इक्विवेलेंट रेशियो 3:4 की क्या होगी गिवन ऑप्शन में से। मैम आई नो देविका विल टेल। 9:12 9:12। तो इसका रीजन क्या है, कैसे आएगी 9:12? 3 3 are 9 3 Yes. 4 are 12 तो हमारे पास 3:4 है, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया जब, तो ये बना 3 2s are 6, 4 2s are 8। बट दिस रेशियो इज नॉट गिवन इन ऑप्शन। तो ये रेशियो जो है हमारे ऑप्शन में तो नहीं गिवन है, सो ये तो क्रॉस हो गई, ये नहीं आएगी। नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस रेशियो, दिस फ्रैक्शन। अभी मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है 3/4, तो इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3/3 से। 3 3s are 9, 4 3s are 12। तो रेशियो क्या बनी 9:12। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? 9:12 यस, 9:12, ऑप्शन नंबर ए। टिक इट्स आंसर ए पार्ट 9:12। It's 12. Is to 12. Have you done? yes ma'am Everybody has done? yes ma'am Okay. yes ma'am Okay. Now move to C part. True false. True false का first part है हमारे पास। वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम। अभी हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी पेन वाली। वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ आइटम, यहाँ मीन 6 पेन्स की अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ 1 आइटम, तो 1 पेन की कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, तो उसको नंबर ऑफ कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ट्रू? नो 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 नो। प्रभजोत सिंह, yes ma'am इज इट ट्रू? yes ma'am यस। जब हमने किसी आइटम के नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो इज इक्वल टू होती है 1 आइटम की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स, राइट? जैसे 1 आइटम की वैल्यू मैंने एग्जांपल ली थी 10 रुपीज है, तो नंबर ऑफ आइटम 6, 10 into 6 60, तो इट इज ट्रू। यस, राइट डाउन टी इन द बॉक्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16:20। तो 16:20 को मैं लिख सकती हूँ 16/20। I know I know जस्ट वेट, जस्ट वेट। हु इज सेइंग आई नो? यस, हु इज सेइंग I know यस? ma'am I know जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। Yes, Vaibhav will tell. Vaibhav, ma'am false why it is false? You said it is false, but why? ma'am because Yes, 16 yes, 4 is yes. 4 के टेबल में आता है 16 Because 16 and 20 both are divisible by 4. दोनों 4 से divisible हैं। अगर हम 4 का टेबल रीड करें, 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो इसकी रेशियो क्या आएगी 4:5। बट गिवन रेशियो क्या है 5:4। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नोट इट डाउन, नोट करिए। एक्सक्यूज मी मैम Yes. कार्तिक राणा भी फाइन हो गया यस, कार्तिक राणा, बच्चे आप इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने?
मैम मेरे अभी ना भाई की मीटिंग चल रही थी। ओके 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 मैम वो अभी खत्म हुई है, इसमें ज्वाइन अभी के बाद। ओके, हैव यू डन इट्स नॉलेज सेक्शन? मैम कार्तिक, मैम किसका? आपने वर्कशीट नंबर 11 का नॉलेज सेक्शन किया था जब पहले टाइम मिला था आपको नोट करने के लिए? ओके, तो क्लास के बाद शेयर करूंगी मैं आपके साथ एक वर्कशीट, उसमें से आप चेक करना। वैसे वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट सेकंड सेक्शन। यस सुनिक्षा? मैम जो इंग्लिश का हमारा रहता था मैम वो कब करना? हाँ, वो इसके बाद करेंगे। ओके ठीक है, लिटरेचर सेक्शन है। सो सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। आई एम गोइंग टू रब इट। मैम। So second section is understanding section. First part is find one equivalent ratio of, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 7:12, तो इसकी वन इक्विवेलेंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय खुशप्रीत कौर। खुशप्रीत, नो, खुशप्रीत विल टेल, जस्ट खुशप्रीत, नो रिस्पॉन्स। चिराग, चिराग, वेट बच्चे, चिराग, नो रिस्पॉन्स। यस दीपाली, टेल मी इट्स आंसर। दीपाली, where is Dipali? No response. Yes, ma'am, I know. Just I wait, know. Yes, just ma'am. wait बच्चे। Dipali, tell me its answer. Yes, ma'am. We have to calculate its one equivalent ratio. Yes, 7/12. 7 multiplied by 2, 12 multiplied by 2. Yes, 7/12 7 into, 2s are 40, yes, 12 2s are 24. and its ratio is, So, equivalent ratio of 7:12 is 14:24. very good. 14:24 is an equivalent ratio of 7:12. Is there any other option to calculate its equivalent ratio? क्या कोई और ऑप्शन है इसकी इक्विवेलेंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए? यस और नो? I know. यस वैभव? HCF. HCF, यस, With HCF. नो। HCF कैसे करोगे इसका? वो सिंप्लीफिकेशन में होता है। आई एम सेइंग, क्या इस रेशियो को आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो? दिस इज द पॉइंट कि हम इस रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशियो सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन। मीन्स हमने 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम 2 से कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. नोट इट डाउन, नोट डाउन दिस सम in your notebook number 2. Excuse me, ma'am. Yes, मैम जो आपने मैम जहाँ 7 12 लिखा है मैम, जो बीच में भी है वो पूरा लिखना है ना? yes, जैसे मैंने सॉल्व किया आप एज इट इज ही नोट डाउन करोगे। ओके मैम। Have you done? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, now it's second part, 3:11. No. 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 Jhalak will tell. Jhalak, Yes, ma'am. I know. tell me its answer। 3:11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसकी इक्विवेलेंट रेशियो आएगी? अभी हमने सम सॉल्व किया है, इट्स सेम Yes, एज ma'am. फर्स्ट पार्ट, सो टेल मी इट्स आंसर।
झलक नो बच्चे वेट करिए। झलक डू यू नो? यस, ट्राई टू सॉल्व इट। मैम यस, कैन यू सॉल्व? I also have solved. I already have solved its first part. Suniksha? No, no. Suniksha will tell. Suniksha, आप बताइए। It's so simple, Sam. Suniksha? Where is Suniksha? जशन? सनीक्षा मीटिंग में नहीं है। Where is जशन राणा? जशन? So let's start. Okay, let's start. 3/11 into 2/2 is equal to 3 2s are 6, 11 2s are 22. Jhalak, is it clear? Yes, ma'am. So simple sum. 6 is 2, sorry 22. Yes, it's 22, not 12. Yes, who is saying excuse me? Ma'am, find one equal for each, तो इसमें जैसे मुझे 2c करना होता है, फिर उसके आगे का भी डिसाइड कर। यस यशवीर, आप दोबारा रिपीट करिए, क्या कह रहे हो? जैसे कि मैंने क्वेश्चन था, फाइंड वन इक्विवेलेंट रेशियो फॉर ईच। यस, तो फिर आपने इसके एक पार्ट में भी क्या बना और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा था। यस, और फिर नेक्स्ट वाले में भी आपने 2 से करा था। यस, और फिर मैम जो एक एक्सरसाइज भी थी जो मैंने पहले कर ली थी, तो उसमें भी यही सम था, तो उसमें भी सभी पार्ट 2 से हुए थे। हाँ जी, तो मैम फिर दूसरी होने होते हैं। नो बच्चे, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है कि नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन वैल्यू सेम होती है। लेट्स सी, ये 3:11 को हम लिख सकते हैं 3/11 और 6:22 को 6/22। इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग है कि जो इनके नंबर्स हैं ये अलग अलग हैं, 3 11 6 22, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 के टेबल में 2 3s are 6, 2 11s are 22, तो इनकी वैल्यू सेम आ रही है, ये 3.12, ये भी 3.12। तो आप क्या करोगे, आपको इसकी इक्विवेलेंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप और भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 3.11 को 3.3 से भी कर सकते हो, 4.4 से भी कर सकते हो, लेकिन जो कटिंग के बाद आंसर होगा वो सेम होगा इस वैल्यू के इक्वल, तो वो बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशो। क्लियर? तो 2 के बिना और भी नंबर्स हैं जिनके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यशवीर, क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट? Yes, so let's move to its second part, express in the simplest form। तो simplest form में सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है, क्या रेशियो में कोई फ्रैक्शन गिवन है या होल नंबर गिवन है। सो इन दिस सम व्हाट इज गिवन, टेल मी कि सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। रेशियो में नहीं, वो तो हाँ यस, वो तो सॉल्व करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो नंबर्स हैं 112:122 ये रेशियो की फॉर्म में गिवन है। क्या इसमें कोई फ्रैक्शन गिवन है? फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में होती है। ये 111 के नीचे कुछ गिवन है, 12 के नीचे नो, 122 के नीचे भी कुछ नहीं गिवन, तो हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है इसका, कटिंग करके डायरेक्ट मेथड। 112 को 122 से डिवाइड करेंगे और कटिंग करेंगे 2 के टेबल से। साथ के साथ चेक करते रहो आप, 2 5s are 10, 2 6s are
12, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। फिर 2 के टेबल में करेंगे। 2 के टेबल में कैसे पता चलेगा कि 2 के टेबल में, क्योंकि इसके जो यूनिट्स प्लेस नंबर है 6 और 4 ये 2 पर डिविजिबल है। आपने 4th क्लास में भी डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे कि हम नंबर को चेक करके ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि ये नंबर किस टेबल पर डिवाइड हो सकता है। फाइन, तो अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 2 पर 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। फिर से 2 पर 2 14 जार 28, 2 16 जार 32, अगेन बाय 2, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। तो क्या क्या आंसर आया हमारे पास? 7/8, 7:8। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो 7 और 8 दो ऐसे नंबर हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में नहीं आते। इज इट राइट? यस ना, इसको यस। मैम जैसे आपने कटिंग मेथड करा ना, मैंने वैसे नहीं करा। आपने HCF सॉल्व किए? मैम यस, पहले तो मैंने मैम HCF का निकाल दिया, यस 60। यस, फिर मैंने उनको HCF डिवाइड डिवाइड। करा, फिर उनको 16 से डिवाइड करा, फिर मेरा 7:8 है। यस, वो भी सही है, हम वो भी मेथड करेंगे। पहले आप ये मेथड नोट डाउन करिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, जस्ट लिसन बच्चे, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो एप्लीकेशन सेक्शन की स्पेस छोड़ के उसके बाद नंबर डाल के कर सकते हो, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको क्लियर हो कि इसके दो मेथड हैं, तो जो आपको इजी लगे आप वो वाला सॉल्व करोगे। राइट, तो भी आप दोनों सॉल्व करोगे तो यस, ये नोट डाउन करिए। इसको नीटली नोट डाउन करना, जैसे मैंने नंबर्स लिखे हैं वैसे ही नोट डाउन करोगे, नंबर्स को मिक्स मत करना। यस, हमने दोनों मेथड्स लिखने हैं। दोनों मेथड्स कर लो, क्लैरिटी हो जाएगी। फिर एग्जाम में या टेस्ट में आप कोई वन मेथड चूज करोगे। राइट, लेकिन आपको 1 भी लिख सकते हैं। बच्चे 1 लिखना है तो लिख लो, लेकिन 2 लिख लो तो ज्यादा बेटर है। मैं सेकंड भी करवाऊंगी, लेकिन आप इसको नोट डाउन करिए। यस, हाँ, जिसको ये क्लियर करिए। अगर सिंगल करना है तो सिंगल भी करो फिर आप। उसके बाद मैं सेकंड मेथड सॉल्व करूंगी। ओके, यस सुनिक्षा। यस, स्पेस थी वहां। ओके, टेक 1 minute. Have you noted down? Okay, I'm going to rub it. Now I'm going to explain its second method, which is based upon yes, HCF. Yes, HCF. 112 is to 128. So method 2. Then by HCF. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 128 को हम डिविडेंड अज्यूम करेंगे, 112 को डिवाइजर। तो 112 के टेबल में 128 आता है? नो। सो वी विल मल्टीप्लाई 112 बाय 1। 112 प्लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन नंबर्स को। 8 - 6 2, 2 - 1 1।
and this remainder is divisor now, and 112 जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 112 16 के टेबल में 112 आता है दीपाली। 7 पर, यस 7 पर 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिमाइंडर इज 0, सो 16 इज 16 क्या हुआ HCF। तो इस HCF से क्या करेंगे 112 डिवाइडेड बाय 128, इनको दोनों नंबर्स को 16 से डिवाइड करेंगे। तो 112 को 16 से किया 7, 128 को 16 से किया 8, सो आंसर इज 7:8। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन, जिन्होंने सेकंड मेथड सॉल्व करना है वो नोट करिए। डन, ओके ओके ओके, नाउ लिसन, वी हैव, ओके यस यस, सॉरी टेस्ट नोटबुक, टेस्ट नोटबुक नोट डाउन, टेस्ट नोटबुक ओपन करिए, इंग्लिश की टेस्ट नोटबुक, वी विल कम, ओके राइट, यस यस, you will note down its answers. Yes, answer number 1, answer number 2. Start writing. At 11:10, we will leave this meet. So do it fast. रंजीत, मैथ्स की पीडीएफ आप आज सेंड नहीं करोगे बिकॉज हमारी वर्कशीट अभी पेंडिंग है। बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे पंजाबी के वर्क के बाद, राइट? कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो अपना वर्क सेंड नहीं करता। आप लाइव अटेंड करते हो लेकिन सभी का वर्क नहीं आता, कुछ सेंड करते हैं बाकी नहीं सेंड करते। यस कार्तिक, यस कार्तिक, यस यस, लिटरेचर सेक्शन को भी सेंड करना क्योंकि कल आपने अभी तक ही सेंड किया था। जस्ट, यस जस्ट नोट डाउन आंसर, यस कॉमा, कॉमा डाल के। क्या कह रही हो रंजीत? हम्म, ओके, यस यस, ओनली 4 minutes are left.
आप क्वेश्चन नंबर 4 डालो, राइट डाउन फिल अप्स, देन नोट डाउन इट्स आंसर बाय एडिंग कॉमा। कार्तिक स्विच ऑफ योर माइक। माइक आप तभी ऑन किया करो जब रिक्वायर्ड होता है। यस। नो। वेरी गुड, वेरी गुड। Stay in this meet by 11:10. Yes. Yes. Okay, I have received. Now listen, जो हमारा वर्कशीट नंबर 11 मैथ्स का पेंडिंग वर्क है उसको आप इवनिंग में ट्राई करना कि कैसे है, तो कल मैं आपसे ही सॉल्व करवाऊंगी सम। फाइन, तो अब बताओगे, मैं सॉल्व करूंगी। जशन, रंजीत सिंह, झलक, चिराग, आर्यन, खुशप्रीत, आप भी सभी प्रैक्टिस करिए। ओके। झलक की, देविका की। ओके देविका, आपने शेयर करनी तो कर सकते हो, लेकिन मैं ग्रुप में कल शेयर करूंगी कंप्लीट। यस दीपाली, आपने भी शेयर कर दी। शेयर्ड। ओके, आई हैव रिसीव्ड। 1 minute इज लेफ्ट। टेक इट स्क्रीनशॉट। यस। ओके प्रभजोत। नेक्स्ट टेस्ट मैं आपको कल बताऊंगी जो मंडे को लेना है। फाइन, तो सैटरडे और संडे प्रैक्टिस कर लेना। You have sent your PDF of English work to me. Okay, I have received. Prabjot, I have received. It's 11:10. I'm going to leave this meet. So take it screenshot. Okay, good, good. Okay, bye. Bye.